अलामची। हाय परी, ओए बधाई हो पुत्र, बधाई हो, लख लख बधाई हो। कौन है? कौन है? कौन है? अरे तेरी मम्मी। मम्मी? हाँ तेरी मम्मा। अरे परी अपनी मम्मी के गले लग। बधाई हो। भाई मर जावा, मैं मर जावा, मारी जावा। अरे बेटी इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तूने, मेरे तो कान तरस गए थे ये खुशी सुनने के लिए। हाय हाय मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। मामा, मैं आपसे बहुत नाराज हुआ। आपको अब समय मिला है आने का? लो, ये भी कोई बात हुई? अरे पुत्र, बहू से इस घर की रानी बन गई अब रानी, और रानियों को तो गुस्सा करना शोभा ही नहीं देता। अब तो आराम से बैठ और सब पे बैठ के हुक्म चला। अरे मैं सिखाऊंगी ना तुझे बेटे की माँ होने की धौंस कैसे जमाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ले, ये भी कोई बात हुई? अरे इतने काम की बात समझा रही हूँ तुझे, और तेरी सुई है ना शिकायत पे ही अटकी हुई है। फिर छड़ना, देर से बात को समझना तेरी बचपन की बीमारी है। तेरी शिकायत मैं बाद में दूर करूंगी, पहले अपने नाती को जी भर के देख तो लूं। बार बार गोद में लेने का मन करता है, मैं मुझसे रुका नहीं जा रहा है। हाय हाय कितना सुंदर है, बिल्कुल नानी पर गया है, बिल्कुल इंटेलिजेंट है मेरे जैसा। परी, इतना सोना बेटा देकर तूने हम सबको ना एक अनमोल तोहफा दिया है, और खास करके इस भारद्वाज परिवार को। अब देखना इस घर में तेरी जगह कितनी खास बन जानी है। जीती रहे मेरी बेटी, जीती रहे। पूरी रात काम करके लौटी, फिर से जाने के लिए कह रही। जल्दी से उसके लिए खाना पैक कर देती हूँ। भाभी हमें लेट हो रहा है, टिफिन पैक हुआ क्या? हाँ बस तैयार है। लेकिन जानवी, तुम्हारी ये लापरवाही मुझे ठीक नहीं लगती। ना आराम का होश है और ना ही खाने का। दिन रात काम करती रहोगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, उसका टाइम नहीं है, लेट हो जाएंगे। आप बस टिफिन दे दीजिए। लेकिन जानवी। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ये सेब खा लेंगे, ठीक है? जानवी, मैंने खाना पैक कर दिया, हॉस्पिटल पहुंचते ही खा लेना, ठीक है? थैंक यू भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बात नहीं टालेंगे। ठीक है, चलिए बाय। अच्छा जानवी, वो नर्स कहाँ है जो हमेशा आती है? क्या नाम है उसका? सर जानवी। जानवी, बुलाओ उसे। उससे कहो मेरी दवाई लेकर आए। चलो जाओ। आई सर गेट आउट। जानवी अभी हॉस्पिटल नहीं आई है सर। क्यों? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती है, अब जब काम करने का टाइम आया तब क्या हुआ? 9 बज रहे हैं। फोन लगाओ उसे, फॉर्म लाओ उसे। सर वो बस अभी आती ही होगी, तब तक आप नाश्ता कर लीजिए। और सर ये दवाई भी ले लीजिए, आपको आराम मिलेगा। लीजिए सर। Out. Is that out? जानवी,
लीजिए। 2 मिनट पहले आ जाती ना, बेचारा टूटने से बच जाता। जानवी, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। आज से मिस्टर शौर्य की फिजियोथेरेपी तुम ही करोगी। ओके? ओके। बॉस, लगता है यहाँ का माहौल थोड़ा गर्म है। मेरा मतलब, मैं बाहर बैठता हूँ खुली हवा में। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। तुम्हें चौकीदारी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम घर जा, मेरा यहाँ ख्याल रखने के लिए लोग हैं। यस बॉस। आराम से। आइए हम चेक करते हैं। नहीं, मैं तो कहती हूँ बहुत जल्द ना आपको घर की मरम्मत करवानी होगी। हाँ, मरम्मत? क्यों, घर में सब ठीक तो है? जी समझने वाली बात है। ये जो मैं शोशा आई है, अरे मरी इतनी तेज बोलती है ना कि देखना बहुत जल्द घर की दीवारों में दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। हाँ छोटी तुम भी। जी। लगता है आप लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। शैतान को याद करो, शैतान हाजिर। पानी लाऊं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अचला जी, छोटी को तो मजाक करने की आदत है। आइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, नाश्ता करते हैं। चलिए। क्या बना है भाई? परी और शैलू कहाँ है? माता जी, वो परी को थोड़ी कमजोरी लग रही थी और शैलू जी उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो मैंने उन दोनों का नाश्ता ऊपर ही भिजवा दिया है। अच्छा किया। चलिए शुरू करते हैं। लो बेटा। अचला जी, सब ठीक तो है ना? सब चंगा है माता जी, सब चंगा। मैं तो अपने नाती को जी भर के देख रही थी। माता जी, आज एक बात मैनू समझ में आ गई। असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। वो बात तो है। माता जी, पंडित जी से बात हो गई है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मंडे या फ्राइडे दोनों में से कोई भी दिन शुभ रहेगा नामकरण सेरेमनी के लिए। अच्छी बात है। ये नामकरण संस्कार किस दिन होगा, ये बात अचला जी तय करेंगी। कहने का मतलब ये है कि आप कितने दिन यहाँ रुक सकती है, अपनी प्रोग्राम की सहूलियत के हिसाब से आप। लो जी, कर लो बात। अरे इसमें मेरी सहूलियत क्या देखना। माता जी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इतना ख्याल रखा।
पर आप इस घर की बड़ी हैं, फैसला तो आपका ही होगा। और मुझे कोई जल्दी नहीं है, 2-3 हफ्ते का टाइम निकाल कर आई हूँ, आराम से रहूंगी। अरे भाई, खुशी इतनी बड़ी है तो स्टे भी तो लंबा होना चाहिए ना। पूरे 20,000 का टिकट लिया है दिल्ली का और 2 लाख से ज्यादा खर्चा किए अपने नवासे पर। अब अपनी बेटी और नवासे के साथ जी भर के ना रहूं तो ये कहां की समझदारी हुई भाई। क्यों माता जी, ठीक कहा ना मैंने? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी आप ही का घर है। कहने का मतलब ये है, जब तक आपका मन करे आप यहाँ रहिए। लो, ये भी कोई बात हुई? तो फिर लगे हाथ मेरा कमरा भी बता दीजिए। अब माता जी, विद AC एंड टीवी। जी वो लो जी, ये भी कोई बात हुई? आप तो जानती है ना माता जी, अपनी बेटी और अपने नवासे से मैं कितना प्यार करती हूँ। जब तक यहाँ हूँ जी भर के देखभाल करना चाहती हूँ। तो आप एक काम कीजिए, उनके बगल वाला कमरा ना वो मुझे दे दीजिए। जी जी, उनके बगल वाला कमरा तो मेरा है। हेलो जी, अरे ये तो और भी अच्छी बात है भाई, आप ठहरे यहाँ की परमानेंट गेस्ट। अब 2-3 हफ्तों के लिए किसी और के साथ एडजस्ट कर लीजिए। वैसे परी की हालत तो सब जानते हैं, उसे ना कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है, तो बगल वाला कमरा आप मुझे देंगे तो अच्छा रहेगा। सही कहा ना मैंने माता जी? जी हाँ। छोटी, तुम कुछ दिनों के लिए अपना सामान गेस्ट रूम में रख दो। रोली, अचरा जी के ठहरने का इंतजाम छोटी के कमरे में कर देना बेटा। हाँ जी। लुटेरी।